गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड से एक और टॉपिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज भी हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आगे मैं कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। सबसे पहले स्पीसीज टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, वो जॉन रे थे। आप लर्न करेंगे। एट फर्स्ट स्पीसीज टर्म वॉज गिवन बाय जॉन रे। स्पीसीज की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे: Species are often defined as a group of individuals with similar characteristics। ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो कि एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, वेयर दे कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार से स्पीसीज की डिफाइन आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। इफ़ यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यदि हम डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तब देन स्पीसीज इज यूज्ड एज द नेचुरल यूनिट इन बायोलॉजी। तब हम स्पीसीज को एक नेचुरल यूनिट के रूप में यूज करेंगे बायोलॉजी के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स स्पीसीज कंसेप्ट के आगे बात करते हैं। फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज आर एज फॉलोज। 4 इंपॉर्टेंट स्पीसीज कंसेप्ट दिए गए हैं जो कि निम्नानुसार है। सबसे पहला स्पीसीज कंसेप्ट हम देखते हैं, टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। एरिस्टोटल एंड प्लेटो स्टेटेड दिस कंसेप्ट इन देयर फिलोसॉफीज। दोनों फिलोसोफर थे और उन्होंने अपनी फिलोसॉफी में टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट को दिया। इन दिस कंसेप्ट देयर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। इस कंसेप्ट के अनुसार इस अर्थ पर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटीज़ है वो फाइनाइट नंबर में है, एक निश्चित संख्या में है। दीज टाइप्स डोंट एग्जिबिट एनी रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। और ये जो टाइप्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। सच वेराइटीज़ आर टर्म्ड एज स्पीसीज। और इस प्रकार की वेराइटीज़ को ही इन्होंने स्पीसीज बोला। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं, दूसरा कंसेप्ट हमारा आएगा नॉमिनलिस्टिक कंसेप्ट। द नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ ओकम। ओकम ने इसे दिया था और उसके फॉलोवर्स भी यहाँ पर साथ में थे। हु बिलीव्ड दैट, जो कि विश्वास करते थे, नेचर प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल्स ओनली। नेचर के द्वारा केवल इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन किया जाता है। स्पीसीज आर मैंस ओवन क्रिएशन। स्पीसीज को बनाने वाला मैन खुद है, आदमी खुद है। एंड दे हैव नो डेफिनेट एग्जिस्टेंस इन नेचर। और स्पीसीज का नेचर के अंदर कोई डेफिनेट एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। दिस कंसेप्ट डोंट हैव एनी साइंटिफिक बेसिस। इन कंसेप्ट का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इन फ्रांस के अंदर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दौरान, दिस कंसेप्ट वॉज इन डिमांड। ये कंसेप्ट बहुत डिमांड में था। एंड इवन नाउ इज यूज्ड बाय सम बॉटनिस्ट। और कुछ बॉटनिस्ट के द्वारा आज भी इसे यूज किया जाता है। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। ये नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कंसेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मिडिल की हम बात करते हैं, ए फ्रेश कंसेप्ट कॉल्ड द बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट अपीयर्ड। तो ये एक फ्रेश कंसेप्ट बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट अपीयर्ड हुआ। दिस कंसेप्ट वाज एक्सेप्टेड इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी आफ्टर डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया गया 19th सेंचुरी आधी निकल जाने के बाद। डार्विन की जो पुस्तक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके बाद, उसके पब्लिश होने के बाद इसे एक्सेप्ट किया गया। 1859 में डार्विन की पुस्तक बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश हुई थी। सो दिस इज आल्सो नॉन एज न्यूअर स्पीसीज कंसेप्ट। इसलिए इससे नया स्पीसीज कंसेप्ट भी कहा जाता है। और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मान्य स्पीसीज कंसेप्ट भी बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट ही है। स्टूडेंट्स लर्न करेंगे कि जॉर्डन फर्स्ट फॉर्मुलेटेड दिस कंसेप्ट इन 1905। सबसे पहले जॉर्डन ने इसे सबसे पहले दिया था 1905 में। लेटर इन 1940 अर्नस्ट मेयर, जिसे हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं, सपोर्टेड दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को सपोर्ट किया। एज पर दिस कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन। स्पीसीज इंटरब्रीड करने वाली नेचुरल पॉपुलेशन का एक ग्रुप है दैट इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स। और जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है दूसरे इसी प्रकार के ग्रुप्स के द्वारा। रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड का मतलब है अदर ग्रुप्स के साथ एक ग्रुप के स्पीसीज जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती।
तो ये जो डिफाइन है, डेफिनेशन है अर्नस्ट मेयर साहब की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से लर्न करेंगे। आगे हम देखते हैं, लास्ट कंसेप्ट हो जाएगा इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट। इसे देने वाले थे सिम्पसन्स और विले। द फ्लॉज ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट हैड लेड द पैलेंटोलॉजिस्ट टू फॉर्मुलेट द एवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट। तो जो भी बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करने के लिए पैलेंटोलॉजिस्ट ने, जो जीवाश्म विज्ञानी होते हैं, पैलेंटोलॉजिस्ट जीवाश्म विज्ञानी, जीवाश्म का अध्ययन करने वाले, फॉसिल्स का अध्ययन करने वाले, उन्होंने एवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट को दिया। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट, सिम्पसन और विले इवोल्यूशनरी स्पीसीज कंसेप्ट को देने वाले थे। थैंक्स स्टूडेंट्स। तो आप स्पीसीज कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।